A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we have already done one of the introduction part of the chapter number 3 and this is the poem in the form of chapter और इसका नाम है Ode to a Butterfly। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में जो पैराग्राफ नंबर 1 है हमारा या स्टेंजा नंबर 1 है वो हम पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेंजा जो हमारा है उससे संबंधित और इसको हम लोग एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन भी आप पहले देख चुके हैं और एक स्टेंजा इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं जो हमारा स्टेंजा नंबर 2 है उसको। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें है दाउ विंग्ड ब्लॉसम लिबरेटेड थिंग्स दैट secretest birds thee to other flowers still held within the gardens fostering will they too soar with the completed arts। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो 2 लाइन्स है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दाउ विंग्ड ब्लॉसम लिबरेटेड थिंग्स, यानी कि इसमें बताया गया है द यहाँ पे ओट का मतलब होता है एड्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई है उसको एड्रेस करके जो पोएट है वो कह रहा है कि दाऊ का मतलब होता है यू, ठीक है, या योर। तो यहाँ पे है कि बताया गया है पोएट के द्वारा कि यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। लिबरेटेड का मतलब होता है फ्री, ठीक है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर बट सीक्रेट इज बाइंड्स दी टू अदर फ्लावर्स। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है कि जो बटरफ्लाइज हैं वो कहाँ जाती हैं, वो फ्लावर्स के पास ही रहती हैं, उसके आसपास ही वो उड़ती रहती हैं। यानी कि ये जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जब फ्री हैं, यू आर फ्री टू यू कैन गो एनीवेयर बट यू आर स्टिल वंडरिंग ओवर द फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये बात हो, यहाँ पे देखिए जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि स्टिल हेल्ड विद इन द गार्डन फॉरेस्ट fostering will they too soar with the completed hours take flight and be like thee। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या वो जो फ्लावर्स हैं वो भी तुम्हारे साथ उड़ जाएंगे जब तुम्हारा उड़ने का समय आएगा। ठीक है, तो क्या वो फ्लावर्स जो हैं वो भी तुम्हारे साथ गायब हो जाएंगे। इर्रिवोकेबली फ्री, वो भी एक स्वतंत्र हो जाएंगे तुम्हारी तरह। हाउरिंग एट will over their parental bowers। नेक्स्ट देखिए इरेवोकेबली का मतलब यहाँ पे है कि जो एक बार चीज़ फ्री हो जाए वो वापस ना आ पाए। मतलब जैसे अगर फ्लावर्स जो है वो फ्री हो जाएंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन में ना आ पाए, इस तरह से। लास्ट लाइन देखिए हाउरिंग एट विल ओवर देयर पेरेंटल बोवर्स, यानी कि जैसे कि जो बटरफ्लाई है वो किसके अंडर में रहती है, वो बड़े बड़े पेड़ों और इनके अंडर में रहती है। अंडर में रहने का मतलब उनके नीचे उड़ती है, ठीक है, उनकी छांव में बैठती है। तो इस तरह क्या जो फ्लावर्स हैं वो भी ऐसा ही काम करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में है और दे लस्टर और द लस्टर ड्रॉन फ्रॉम हेवनली ह्यूज। तो इसमें बताया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है पोएट के माध्यम से कि जो लस्टर का मतलब होता है कलर, जो ड्रॉन का मतलब जो कलर ड्रॉ है यानी कि बटरफ्लाइज़ के ऊपर, वो कहाँ से मिला है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, फिर इसका आंसर देता है फ्रॉम हेवनली ह्यूज़, क्या वो स्वर्ग से, हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग से मिले हैं कलर आपको, इस तरह से है। नेक्स्ट लाइन में देखिए है अ समटस ड्रिफ्टिंग फ्रेगमेंट ऑफ द स्काई कॉट व्हेन द सनसेट इट्स लास्ट ग्लैंस इम्ब्यूज। तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो कलर आपको मिला है वो कहाँ से आ रहा है। वो या तो फ्रेगमेंट ऑफ द स्काई का मतलब है वो स्काई से आ रहा है, और कब आ रहा है, व्हेन कॉट व्हेन द सनसेट इट्स लास्ट ग्लैंस, जब सूरज जो है बिल्कुल ढल रहा होता है। तो देखिए आप कलर कितने कलरफुल रेजेस निकलती हैं। तो क्या जो आपको ये कलरफुल जो आपके ऊपर लस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं। विद सडन स्प्लेंडर एंड द ट्री टू हाई और ग्रास दैट स्विफ्ट ब्लोजनी देन लेंड दोज टिंट्स टू दी ऑन दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर्स एंड डाई। अब यहाँ पे देखिए विद सडन स्प्लेंडर एंड
ट्री टॉप हाई। सडन स्प्लेंडर का मतलब होता है ब्यूटी, एंड द ट्री टॉप का मतलब है कि जब पेड़ों के ऊपर से जब सूरज दिखाई देता है लास्ट में सनसेट के टाइम, तो बड़ा खूबसूरत सा दिखता है। ग्रास दैट स्विफ्ट ब्लेजनरी का मतलब जो ब्लेजिंग्स यानी कि जो सनशाइन जो आती है वो ग्रास्प हो जाती है बहुत तेज़ी से। किसके अंदर? बटरफ्लाइज के अंदर। देर आप देखिए इसमें है देन लैंड दोज टिन्स टू दी ऑन दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर्स एंड डाई। यानी कि जो नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर है शाम को जब सनशाइन के समय की, वो जो है जो नेचर है वो बटरफ्लाई को देना चाहता है बिफोर इट डाइज। यानी कि जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाए या समाप्त हो जाए, मर जाए, उससे पहले वो ब्यूटी जो है भले ही कुछ ही समय के लिए वो बटरफ्लाइज को देना नेचर चाह रहा है। तो इस तरह से ये जो 2 स्टेंजा हैं आपके हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।